हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है। आज हम लोग क्लास 18 करने वाले हैं सिनोनिम्स की। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो कौन कौन से सिनोनिम्स हैं जो हमेशा एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमारा आ रहा है वो है डायनामिक। ठीक है, डायनामिक मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे डायनामिक जो अर्थ है उसका मतलब होता है एनर्जेटिक। जी हाँ, बिल्कुल ताकतवर, मतलब जिसमें जोश से लबालब भरा हुआ जोशीला व्यक्ति, उसी को हम बोलते हैं डायनामिक। कहते हैं ना, ही हैज वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, उसकी बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी है, मतलब बड़ा ही एनर्जेटिक है। तो जरा देखें कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी, एक्टिविटी एंड चेंज। डायनामिक का स्प्रिटेड हो जाएगा और विगोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रिटेड हो जाएगा और विगोरस हो जाएगा। एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एक्टिविटी, स्फूर्त या ओजस्वी। ठीक है, ऊर्जस्वी। उसके बाद है फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध के लिए प्रोमिनेंट और फेम्ड दोनों वर्ड आ जाता है। वाइडली नोन एंड रिकॉग्नाइज, जिसे विख्यात हम बोलते हैं। उसके बाद है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, विराम देना। तो हिंडर और इम्पीड आ जाएगा इसमें, टू कम टू स्टॉप और पॉज। ठीक। और उसके बाद है इनेट। तो इनेट मीन्स क्या होता है? इनेट मतलब होता है जन्मजात। जी हाँ, कहते हैं ना पैदाइशी इंटेलिजेंट है वो, बस उसी को हम कहते हैं। तो इनबॉर्न हो जाएगा और इनब्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इनब्रेड। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे प्रेजेंट फॉर्म, बर्थ और एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक, तो ये हमारे पूरे के पूरे सिनोनिम्स हैं। जितने भी ऑप्शन थे उन सब के टू टू सिनोनिम हम हमेशा आपको देते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद है फीबल। यस, सो व्हाट वी नो अबाउट फीबल। फीबल का क्या मतलब होता है? देखिए यहां तक फीबल जो है वो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, और फीबल का मतलब होता है वीक। क्या होता है? वीक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, वीक इसका वर्ड है। और यहां पर अगर इसे इसके सिनोनिम की बात करें तो देखिए जरा, यहां पर फीबल का मतलब हो गया है वीक, लैकिंग स्ट्रेंथ और पावर, तो कमजोर। उसके बाद फीबल के लिए फ्रेल आ जाएगा और इनफर्म आ जाएगा, दोनों का अर्थ होता है वीक कमजोर, तो लैकिंग स्ट्रेंथ एनर्जी और पावर शक्तिहीन। उसके बाद है अनहीडफुल। अनहीडफुल का मतलब जो किसी बात पर ध्यान ना दे। ठीक है, अनदेखा करने वाला। तो नेग्लिजेंट होगा या अनहीडिंग होगा। जी हाँ, अनहीडिंग होगा, नॉट पेइंग अटेंशन टू समथिंग। उसके बाद है फिर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, मस्कुलर। तो यहाँ पर मस्कुलर हो गया और बर्ली हो जाएगा, हैविंग ग्रेट फिजिकल और मेंटल पावर, जैसे हम बोलते हैं मजबूत या शक्तिशाली। ठीक है, चलिए उसके बाद है बेनफुल। बेनफुल का मतलब होता है बड़ा ही संकटग्रस्त। ठीक है, या हानिकारक, जैसे हम बोलते हैं जो हमें दिक्कत दे, हमें तकलीफ पहुंचाए, हमें हानि पहुंचाए, उसके लिए। तो बेनफुल के लिए परनीशियस आ जाएगा और डेट्रीमेंटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेट्रीमेंटल। ठीक है, हैविंग अ हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो ये हमारी सेकंड स्लाइड हुई। और आप ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे जो वॉकेब है ये आपसे बिल्कुल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंसीडियस। ठीक है, इंसीडियस काफी हॉरर मूवी मानी जाती है हॉलीवुड में। इंसीडियस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है, इंसीडियस का मतलब क्या होगा? तो उसी से आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब हो सकता है। प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफ। तो इसका अर्थ होता है हार्मफुल। जी हाँ, जो हानिकारक हो, आपको तकलीफ दे, घातक हो, उसी को हम इंसीडियस बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे उस मूवी में तो आप देखेंगे वो अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए एक अलग ही दुनिया में जाता है, भूतों की दुनिया में जाता है। ठीक है, तो हार्मफुल, कॉजिंग डैमेज, इंजुरी और नेगेटिव इफेक्ट, नुकसान पहुंचाने वाला या हानिकारक, जैसे हम बोलते हैं। और इंसीडियस तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेचेरियस और डिसेप्टिव, दोनों का मतलब हानिकारक होता है, धोखेबाज या कपटी। तो कॉजिंग हार्म इन अ वे दैट इज ग्रेजुअल और नॉट इजीली नोटिस्ड। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड का क्या अर्थ है? तो भाई प्रोटेक्टेड का मतलब होता है जैसे संरक्षित किया गया हो। तो गार्डेड और शेल्टर्ड, केप्ट सेफ और शील्डेड फ्रॉम हार्म और डेंजर। उसके बाद है सिक्योर। सिक्योर का अर्थ क्या है? सिक्योर का अर्थ है डिफेंडेड या शील्डेड, सेफ एंड प्रोटेक्टेड, सुरक्षित। उसके बाद फिर है सेफ। सेफ का मतलब होता है इंटैक्ट और अनहार्म। जी हाँ, जो सुरक्षित है। तो नॉट बीइंग डेंजरस और इन डेंजर, सकुशल। ठीक है, तो देखिए कितने कितने इजी तरीके से हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ लिए हैं, और हम इन्हें याद भी कर लेंगे। और आप जो आपके फीडबैक हमें मिलते हैं, आपके नंबर बढ़ने लगे हैं, क्योंकि वोकेबलरी मोर देन 50% पे इफेक्ट करेगी आपके पूरे पेपर पे। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउंड।
ठीक है। सो अबाउंड मीन्स क्या होता है, अबाउंड मीन्स, है ना, तो यहाँ पर अबाउंड मीन्स इंक्रीज होगा, फ्लरिश होगा, सक्सीड होगा या एडिकेट होगा। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि किसी चीज में बढ़ोतरी, बहुत ज्यादा संख्या में किसी चीज का आ जाना, उसी को हम अबाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लरिश आ गया है, क्या आ गया है, फ्लरिश आ गया है। तो टू एग्जिस्ट और टू बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर और क्वांटिटीज, उन्नति करना या विकास करना। तो अबाउंड मीन्स भी वही होगा, प्रॉस्परस या प्लोरिफरेट, अपनी संख्या बढ़ा लेना। ठीक है, टू थ्राइव और ग्रो इन अ विगरस एंड हेल्थी वे। ठीक, उसके बाद है इंक्रीज, तो इंक्रीज के लिए आ जाएगा ग्रो या एक्सपेंड। ठीक है, ग्रो या एक्सपेंड टू बिकम ग्रेटर इन साइज, अमाउंट और डिग्री। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है सक्सीड, सक्सीड का क्या मतलब है, तो ट्रायम्फ हो जाएगा या थ्राइव हो जाएगा, जीत, विजय जैसे अपन बोलते हैं, सफल होना। टू अचीव सक्सेस और अकम्प्लिश अ डिजायर्ड आउटकम। उसके बाद है एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है, मतलब एम्पल और इनफ, सफिशिएंट और सेटिस्फैक्ट्री फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और नीड, जैसे हम बोलते हैं पर्याप्त, क्या बोलते हैं, पर्याप्त। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब इंक्रीज का मतलब बढ़ना होगा, लेकिन फ्लरिश का मतलब उन्नति करना होता है, तो इसलिए आप ध्यान रखना किसी चीज में ज्यादा बढ़ोतरी के लिए इंक्रीज सिर्फ नंबर में आ सकता है, लेकिन फ्लरिश हर चीज में आ सकता है, संख्या में, क्वांटिटी में, इसलिए अबाउंड का मतलब आया है वहां पर। ठीक है, तो इसलिए आप इसे ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर है पेरियूज। ठीक है, सो पेरियूज मीन्स क्या होगा भाई, पेरियूज मतलब क्या होगा, तो पेरियूज मीन्स का मतलब हम कैसे कर सकते हैं, क्या करें हम, तो यहां पर हम ध्यान रखें, पेरियूज का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, किसी चीज को चेक करना, तो उसके लिए वर्ड आएगा पेरियूज। ठीक है, तो चलो जरा देखें। तो यहां पर हम देख सकते हैं, चेक, टू एग्जामिन और टेस्ट समथिंग इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इट इज सेफ और करेक्ट, जांच करना। उसके बाद है पेरियूज के लिए, तो एनालाइज या स्क्रूटनाइज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्क्रूटनाइज बताया था हमने आपको। टू रीड, एग्जामिन और स्टडी समथिंग केयरफुली, अवलोकन करना। उसके बाद है ड्रॉ, तो ड्रॉ के लिए आ जाएगा स्केच या पोर्ट्रे करना, किसी चीज की आकृति उभारना। टू क्रिएट अ पिक्चर और रिप्रेजेंटेशन, चित्रित करना। उसके बाद है परस्यू, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना। ठीक है, तो ट्रैक करना या सीख करना। फॉलो और चेज समवन और समथिंग, लक्ष्य रखना, पाने की कोशिश करना। और उसके बाद है नैरेट, नैरेट का मतलब होता है किसी चीज को बताना, तो डिस्क्राइब करना या रिकाउंट करना। टू टेल अ स्टोरी, इवेंट और एक्सपीरियंस, मतलब बयान करना। ठीक, तो देखिए कितने इजी, कितने अच्छे तरीके से हमने अपने आज के टारगेट पूरे कर लिए। और इसे आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं, रेगुलर सिलेक्शन नाम के साथ आप ऐसा करते हैं, तो 100% है कि सिलेक्शन होने ही वाला है आपका। बस आप बने रहिए, क्योंकि हम लोग मिशन 2026 पर हैं, तो बस आप सिलेक्शन नाम पर जुड़े रहिए। और जीडी की जो वॉकअप सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसे बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। देखिए आपको कितने वॉकअप आते हैं और नहीं आते हैं, तो उनसे नोट कीजिए और उन्हें याद कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।